आपको आज बताया कि आज हम स्किन रिलेटेड बात करें और स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तो वो मौजूद हैं और उनका एक सीक्रेट नेम भी है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। वो तो खैर आपको पता है, देखते ही वो शख्सियत को देखते साथ ही वो वर्ड अंदर से आता है, सच अ लवली पर्सनालिटी ही इज। हमारे पास मौजूद है जी डॉक्टर लवली, डॉक्टर लवली। डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, Assalamualaikum. Thank you कैसे very हैं आप? much for such a sweet and a nice डॉक्टर यू सो introduction. लवली ना, No, it's just so यू nice सो of you all. चार्मिंग एंड लवली नहीं, एंड कोशिश ये स्वीट। होती है डॉक्टर साहब कि हम सब we are a fraternity. So no, we should be together and we should complement each other. हम एक दूसरे को हेल्प आउट भी करें, एक दूसरे को, बिकॉज हमारा मेन इंटेंशन हमारे मासेस, हमारे व्यूअर्स, हम उनको फैसिलिटेट करें, हेल्प करें। मैं अक्सर हर शो में कहता हूँ कि दोस्त ऑफर्स हुआ कमिंग ऑन टीवी, एटलीस्ट मेरे सामने ये मैं समझेंगे बहुत महंगा डॉक्टर हूँ, आई एम अनअफोर्डेबल, अनरीचेबल, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर इन कराची। सो जिसको प्रॉब्लम हो रही है, अगर फीस भी ज़्यादा लग रही है तो वो डिस्काउंट ले ले, अगर डिस्काउंट भी लग रहा है तो फ्री में हम देख लेंगे, बट प्लीज़ कम टू द क्लिनिक्स। आई एम एवरीवेयर इन कराची, यू नो, आई एम इन तीनटी, आई एम एट फेडरल बी एरिया, डिफेंस, नॉर्थ नासाबाद, गुलशन। सो दैट इज़ फॉर द मासेस। और डॉक्टर साहब, बीइंग अ डॉक्टर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जितना ज़्यादा हेल्प आउट कर सकें लोगों को इन अ नाइस वे, और आपका मीडियम तो बेस्ट है, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्ट वी आर विद द पेशेंट्स। and you can talk all relevant yes, over here. oh yes. अच्छा डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल स्किन की बेसिक्स से शुरू करेंगे, बिल्कुल। बिकॉज बेसिक्स स्किन की पता नहीं होती एंड देन वी स्टार्ट True, डूइंग true. मल्टीपल फनी बिल्कुल, थिंग्स टू बिल्कुल आवर सही, स्किन एंड वी बिल्कुल एंड सही। अप इन अ मेस। तो हम बिल्कुल स्किन से शुरू करेंगे, स्किन की लेयर्स से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, Right. स्किन की लेयर्स से बताइएगा जी, बिल्कुल। कि स्किन के कितने लेयर्स होते हैं और हम किस लेयर तक हम सेफली घर में उसके साथ खेल सकते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास ही जाना होता है। बिल्कुल सही। देखिए, बहुत आसान ज़बान में बताऊंगा कि एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है, एक हाइपोडर्मिस। हमारी जो एपिडर्मिस है वो सबसे टॉप चेंज वाली। होती रहती है, टॉप वाली जो बाहर की तरफ है, कितना वो ऑफनली तकरीबन चेंज हाँ होती है? 27 से 28 दिन हर मंथ उसका रिजुविनेट होती रहती है, ये आप सही। समझ लें। तो आपको रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीना लगता है। अच्छा, अगर कोई स्कार या कोई ऐसी चीज़ डर्मिस तक चली गई तो ज़रा मुश्किल होती है ठीक बीच होना, वाली लेयर तक। बीच वाली लेयर तक, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन हो, एक्नी हो, या रैशेज हो जाएं या फेस पे झाइयाँ पड़े, तो जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगी हमें एज अ डॉक्टर, यू ऑल्सो नो दैट, उतनी जल्दी और आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा और कम टाइम में। Exactly. सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर चीज़ के ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन लोग मेरे पास बड़े नाउमीद होकर आते हैं कि जी झाइयाँ हो गई, अब तो ठीक ही नहीं हो सकती। आई डोंट नो कौन मतलब वो ये। सब कुछ लगा के आ चुका बिल्कुल होता आप है, सही कह रहे हैं, जितनी लेकिन ओवर मुझे द लगता है काउंटर आप बिल्कुल लाइटनिंग सही कह रही हैं। क्रीम्स, लोशन, पता नहीं क्या क्या सब लगाया हुआ अच्छा, होता है मैं उन्होंने। बहुत इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर हूँ। Oh आई my डू लॉट ऑफ God. इन्वेस्टिगेशंस, Are मुझे you अच्छी from लगती है। FIA? आई एम FBI। सो मुझे अच्छा लगता है कि मैं CPSR। FBI की एक और फील्ड है जी, डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर साहब वहाँ से। सो उसके अंदर आपको भी पता है हम लोग, मैं CPSR बहुत कराता हूँ, थायराइड प्रोफाइल बहुत कराता हूँ, बिकॉज देखिए वी एज डॉक्टर्स हमें रूट तक पहुँचना है ना। अब बिल्कुल। पिगमेंटेशन हो रही है, मोस्ट कॉमन कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो खून की कमी है आम जबान में, जिसमें आयरन कम होता है। यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, प्रेगनेंसी में। अच्छा, वैसे भी आपने खुद देखा होगा कि आजकल लड़कियाँ ज़्यादातर बीफ और मटन नहीं खाती हैं और कहती हैं बदबू आती है उसमें से। मैं को बार बताता हूँ, आप नहीं खुद नहीं डॉक्टर माशाल्लाह साहब, डेंटिस्ट हैं, ये कि भी ये हमारे मतलब कैनाइन इसलिए तो है, कैनाइन तो उसी को टेयर करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑफ कोर्स हु वुड नो बेटर देन यू। तो डॉक्टर साहब, डॉग। ये हमें तो ये वाली बात है डॉक्टर साहब, हमें ये चीज़ को प्रोपेगेट करना है कि ये राइट। चीज़ आपका जो रियल हीमोग्लोबिन आपको मिलता है वो बीफ, मटन, इन तरह की जो आपका स्पिनच है, आपका जो दालें हैं, इन सब चीज़ों में प्रोटीन है, आयरन है, एप्पल्स हैं, ये लोग नहीं खाते। अब उसकी वजह से सिंस चिकन हैज़ बिकम द मेन फूड, एंड चिकन वो इज़ भी नॉट कैसे दैट चिकन? न्यूट्रिशनल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हार्मोनल है चिकन, तो वो उसको हमें थोड़ा साइड पे रखें। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी टेस्टी आइटम। फिश आप खाएं। अच्छा, इसमें आप ना आपके जो, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसको जड़ से पकड़ूं, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमनली आता है मेरे पास, जो कि इतना कॉमन है कि मैं क्या और बताऊं। हमारी सोसाइटी में ज़्यादा ही है, बिकॉज पीपल आर नॉट रियली पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग, वेरी स्पेशली ट्रू, फीमेल। और स्पेशली फिर उनके साथ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और ये ट्रू, सब, तो वेरी ट्रू। ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो देयर आयरन ब्लड लॉस डेफिशिएंसी। है ना, तो आयरन डेफिशिएंसी में वेरी कॉमन। तो हमें पहले तो उसको करेक्ट करना है ताकि वो मजीद ना हो। अब ट्रू। क्या होता है कि वो क्रीम्स आप बिल्कुल सही कहीं लगाती रहती हैं, लेकिन वो जो ये मेन जो उसका रूट कॉज है उसको पकड़ते नहीं ना, उसको ठीक करेंगे तभी ठीक होगा, ताकि आगे ना हो। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग पहले से बहुत नाउमीद होकर आते हैं। तो मैं कहता हूँ किसी भी बीमारी के नाउमीद ना हो। ऑफ कोर्स
हम आपको गारंटी नहीं दे सकते, बट वी कैन हेल्प यू आउट। हम आपको बता सकते हैं कि ये बेहतर हो जाएगा। जैसे सोराइसिस है डॉक्टर साहब, उसमें सोराइसिस में आपको पता है हम लोग काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने एक बड़ा, आपको पता है न्यूमोनिक्स बनाता हूँ, मैंने SMS बना दिया है कि जो SMS ठीक है। सोराइसिस के लिए सनलाइट से बचाना है, S से। M से मेडिसिन जो बड़े मज़े से लोग ब्रूफिन, सेप्ट्रॉन, पॉन्स्टन खाते रहते हैं, वो अवॉइड करना है, बिकॉज Okay. इट में एग्रीवेट उसके से बढ़ सकता है। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी ऐसे स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। देखिए Exactly. एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस। Everybody has मैं हूँ, it, आप है, और शायद अगर आप मेरे स्ट्रेस समझेंगे आपको अपने कम लगेंगे, मैं आपके सुनूँ तो मुझे अपने कम लगेंगे। सो वी हैव टू फर्स्ट मीट एंड फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि वी हैव टू वेंटिलेट, वी हैव टू डू एक्सरसाइज। अगर नहीं कर सकते तो एक पॉइंट पे आके बस अल्लाह पे तवक्कुल करके छोड़ के हैव अ गुड नाइट स्लीप। हाँ। सो ये चीज़ है। फिर सर्कैडियन रिदम डॉक्टर साहब ख़राब हो गया है, रात भर लोग जागते हैं, दिन भर सोते हैं, आपका पूरा हार्मोन का पूरा बैलेंस उल्टा हो गया। मैं सबको कहता हूँ काफ़ी चैनल्स पे कि माँ बाप को अपने बच्चों से 9 बजे मोबाइल फ़ोन ले लें, टर्न इट ऑफ एंड गिव देम एट फजर टाइम। फजर की नमाज पढ़ेंगे, दिन भर रखें, बट 9 o'clock के बाद द मोबाइल फोन शुड बी ऑफ, नो बल्कि गैजेट्स। इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी एक चीज़ हो सकती है। आप उनसे कहें मोबाइल फ़ोन अगले दिन के लिए तभी मिलेगा जब आप फजर उठ के नमाज Very पढ़ेंगे, true. नमाज के बाद आएंगे तो फिर आपको मोबाइल Very फ़ोन nice. मिलेगा। So it और will जिस get- दिन आपने मिस कर दिया, यू विल नॉट गेट इट फॉर द होल डे। दैट्स सो, ये इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। हाँ। और अब देखिए इट विल हेल्प देम। एंड बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर जब हम लोग खेलते थे अपने गेम्स, तो हम लोग मगरिब की नमाज हुई एंड वी हैड टू, अजान हुई एंड वी हैड टू रश होम। हाँ, हाँ। तो फादर के ऑर्डर थे कि मगरिब की अजान हुई एंड यू हैव टू, आप बाहर नहीं रह है सकते। ना, बाहर नहीं रह सकते। एंड आई दैट एम वाज सो स्टिल लाइक राइट। दैट। आई डू दिस फॉर माय किड्स विद बट माय इट्स किड्स। लवली, इट्स लवली। एंड यू नो बीइंग अ डॉक्टर कितना बच्चे के एक यू नो डिसिप्लिन हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हाँ, वो अलग चीज़ है कि किसी की नाइट ड्यूटी है, कोई डॉक्टर है, नर्स है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली अगर आप देखें 80% लोग मॉर्निंग के में काम करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स। लेकिन जो रात भर जो जागने लगे ना, उसकी वजह से पूरा आपका हार्मोन्स ख़राब हो गया, आपका हेयर साइकिल ख़राब हो गई है। आपका सबसे बुरी बात है ब्लू लाइट जो मोबाइल की है, दैट इज़ रियली बैड फॉर योर स्किन। एक्नी हो रही है लोगों को। मोबाइल्स में आपको ब्लू लाइट फिल्टर्स भी होते हैं, अगर आप बिल्कुल ऑन होते कर हैं, दें तो बिल्कुल आप सही कह आपकी रहे हैं, आंखें भी सेफ रहेंगी और स्किन भी। बट नॉट एवरी मोबाइल हैज इट, Not every है ना। mobile ये has देखिए ना, it, लेट्स टॉक अबाउट द मासेस। हाँ। मासे को तो शायद पता भी नहीं कि ब्लू लाइट होती क्या है, तो हमें कभी बताने। ऑप्शन में चेक करें, शायद अगर आपके ऑप्शन में है ना तो आप जरूर उसको ऑन करें। बिल्कुल, बट स्टिल उसकी भी एक टाइम लिमिट कर लेना। लेकिन हाँ, आपको पता ही है, obviously। देखिए हर चीज़ का, देखिए हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, मैं सबको कहता हूँ हमारा कंसंट्रेशन स्पैन 1 आवर तक होता है। उसके बाद वी नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स। यू नो, ये होता है कि जी मैं रात भर पढ़ता रहा, दैट्स ऑल नॉट यू नो कोई नॉट फायदा डन। भी नहीं था कोई उस फायदा पढ़ने नहीं होता, का। उसमें आपका फोकस खराब हो जाता है। True। तो फोकस हमें अच्छा रखना है। स्किन के लिए जो मैं बार बार आपको बार बार कहता हूँ, स्पेशली मेरे पास डार्क सर्कल्स के बहुत लड़के लड़कियां आते हैं, मैं बहुत डार्क, young। oh god, you read my mind. I was about to come on dark circles। राइट, इजंट इट? और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अक्सर लोग डॉक्टर कहते साहब, हैं। डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? जी, पहले तो ये है कि डिहाइड्रेशन की वजह से अच्छा, ठीक है। आपके अंदर वाटर की कमी हो गई। दूसरा ये है कि आपने जो अपना रिदम ख़राब किया हुआ है, रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। तीसरा एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। अच्छा, एक चीज़ है, लेकिन उस पर मैं इतना फोकस नहीं करता, हेरिडिटरी भी होता है, कुछ लोगों की फैमिलीज में है डार्क हाँ। सर्कल्स। लेकिन इस केस में हमें ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहना है। इसमें हमें ज़्यादा अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, अपने स्लीप साइकिल ठीक करनी है। रात में सोने से पहले विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा होता है आइस के नीचे लगाने के लिए, वो उसकी आदत बना लीजिए। नेवर स्लीप विदाउट इट। देखिए मैं तो सबको ये कहता हूँ, है ना, तो बहुत मिल जाता है आराम से। और देखिए सबसे अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जहाँ पे आपको टूथब्रश करना है, उसके बराबर में आपने सनब्लॉक रख लिया, आपने एक फेस वॉश रख लिया, और एक नाइट क्रीम विथ विटामिन सी सीरम रख ली, तो आपका एक रिजीम बन जाएगा। इट बिकम्स अ हैबिट। सिरम्स, गॉड, देखिए डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है ही इज जस्ट रीडिंग माय माइंड। और सब आज मैंने जो बात बेसिकली करनी है ना, देखिए एक वक्त में हम कहते थे कि ये क्रीम है, ये लोशन है, तो हमें ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, दिस शुड बी योर रूटीन। अब हम इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि दिस इज द morning serum that you're supposed to use. This is the serum you're supposed to use every time you wash your face. This is the serum you're supposed to use at night, सोने से पहले। और सब serums और ये lotions and creams, इनमें फ़र्क क्या है? जी, देखिए जो क्रीम्स होती हैं वो यूजुअली हेयर एरियाज पे लगाई जाती हैं, जिसके अंदर आपके स्कैल्प आ गया, या ऑफ कोर्स हमारी बॉडी पे जहाँ पर है एक्जिमा के लिए। अच्छा, क्रीम्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं समर्स में, ठीक है, बिकॉज इनका इफेक्ट जो होता है इट्स अ ड्राइंग इफेक्ट। ऑन दी अदर हैंड ऑइंटमेंट जो होते हैं वो सर्दियों में यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, लोशंस जो है, चूंकि मेरे पास, अब वाली बात है, आपको भी पता होगा, हमारे पास पेशेंट बिल्कुल आखिरी में आता है जो पता नहीं हर जगह से होकर, तो उसका पूरा समझे
फंगस है लोशन वो मुझे कम, फैला हुआ है। लोशन मुझे लगता है कम ग्रीसी होता है, कम क्रीम ग्रीसी होता है। ज्यादा अच्छा, ग्रीसी लोशन होती में है। ये होता है कि वो बड़े एरियाज के लिए। मेरे अच्छा, पास तो पेशेंट ऐसे आते हैं कि पूरे हाथ पे फंगस फैला हुआ है। सो अब वो क्रीम एक तो एक्सपेंसिव भी है, सीधी बात है। लोशंस आर क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, वो बड़े एरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कैलेमीन लोशन एक है Calamine जो कि lotion। बहुत कॉमनली हम गर्मियों में लोगों को बोलते हैं अपने पास लेके रख लो भाई, पिंक कलर का होता है। जब तुम्हें दाने ब्राउन हो, कलर की खारिश बॉटल में हो, होता है। बिल्कुल, और वेरी रीजनेबल, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। आप आराम से उसको लगा सकते हैं, बट ओनली गर्मियों में जब पसीना आता है लोगों को। अच्छा, चूंकि आपका पसीने की वजह से कि पूरी बॉडी में आपको इचिंग हो रही होती है, गर्मी दाने होते हैं, तो एरिया जब बड़ा होता है तो लोशंस हम यूज़ कराते हैं। सही। लोशंस मेल के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज सारे वाइड एरियाज होते हैं। जैसे टीनिया वर्सिकलर एक फंगल इन्फेक्शन है, उसमें हम लोशंस यूज़ कराते हैं। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं, क्रीम, लोशन, सिरम, इनके बगैर लाइफ नहीं है। हमें कुछ ना कुछ यूज़ करते रहना चाहिए। सिरम्स क्यों हमने प्रेफर करना है? जी। ये छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे कि हम सिरम्स पे क्यों आ गए और सिरम्स का वाकई में यूज क्या है, फायदा क्या है। छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू शाम की चाय। और शाम की चाय में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जाने से पहले हम बात करने वाले थे सिरम्स पे। सिरम्स का क्या रोल है, और सिरम्स, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को ये बताई थी, डॉक्टर साहब मेरी भी ड्रेसिंग टेबल पे सिर्फ सिरम्स ही सिरम्स आ गए हैं अब। तो डॉक्टर साहब ये सिरम्स जो हैं जी। देयर इन फैशन, दे आर इन फैशन ऑल्सो एंड दे वर्क। But देखिए, they असल चीज़ work। होती है लोग रिजल्ट्स चाहते हैं। हाँ। लेट्स बी रियल, है ना, लोग रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर आपको पता होगा तो एक ज़माने में क्रीम आई थी, आर्ची क्रीम, जिसमें स्टीरॉइड्स ऐड करके लोग फेस पे लगाते थे। अब स्टीरॉइड्स का काम होता है कि दाने ख़त्म कर देता है, स्किन को थोड़ा सा लाइट Scars कर थोड़ा देता light कर देता है। है। ठीक है, अब लोग बड़े खुश हो गए कि भाई ये तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये स्किन को ख़राब भी कर रहा है। जैसे ही आपने छोड़ा, आपकी स्किन काली हो गई, डार्क निशान पड़ गए, और आपकी स्किन इतनी पतली हो गई कि आपके वेन्स दिखने लगे, Veins विच दिखने लग गए, इज़ exactly। नॉट क्योरेबल। सो उसके लिए हमने लोगों को बताया कि देखिए, हर चीज़ फेस पे नहीं लगाई जा सकती, और हर चीज़ के, जैसे मैं आपको एक सनब्लॉक दूंगा तो वो मैं यूज़ नहीं करूंगा, मैं अपनी स्किन टाइप के लिहाज से करूंगा। सो यू हैव टू कम टू द डॉक्टर एंड गेट द राइट स्टफ। सिरम की सबसे अच्छी बात ये, एक तो सिरम बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं, डीप तक जाते हैं, एंड दे वर्क रियली वेल। एक ये कि थोड़े से महंगे होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप चाहें से तो work दे वर्क। too, लेकिन मैं और आपको पता इतनी है, सी एक ड्रॉप की क्वांटिटी काम करती बिल्कुल है। सही कह रही हैं। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप मेरे और भी प्रोग्राम्स देखें, आपके प्रोग्राम में मैं बताऊंगा, आई डू सम ऑर्गेनिक चीज़ों की आसान चीज़ें बता के मैं आपको एक हेयर सिरम तक बता सकता हूँ जो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। Okay। अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और वाटर लेके अपने स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए, वेरी इजी। वाटर तो मिक्स ही नहीं होगा ऑयल से डॉक्टर हो साहब? जाएगा, हो जाएगा, वो आप ये उसको कैसे करके mix देखिए ना। हाँ, करेंगे? और कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और वाटर, इन तीनों का मिला के ना एक सस्पेंशन की तरह बन जाएगा, ये समझ हाँ। लीजिए। एंड देन हर अगर बार आपको आप स्प्रे लगाने से करें, पहले फिर इसको हाँ, shake कीजिए इसको अच्छे से, शेक हाँ। करें, और आप जब अपना आपने शैम्पू कर लिया उसके बाद, क्योंकि बहुत लोग पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल फ्रिजी बाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बम फटा हुआ है बालों में, बहुत ड्राई हो रहे हैं, बिकॉज यस वेदर इज देयर, और फिर हम लोग वही पानी कम पीते हैं, है ना, फिर हमारा इनटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी बढ़ गया है, वो डायूरेटिक है, तो उसकी वजह से और यूरिनेशन होती है और स्किन ड्राई हो गई। तो ये सिरम बड़ा आसान है और आप बना सकते हैं ये घर सिरम पे। है? जी, ये सिरम आपका हेयर सिरम बन जाएगा, ये होममेड बन जाएगा, कितना सस्ता। तो बस यस, डॉक्टर साहब लेकिन इसमें से कोकोनट ऑयल की अच्छा, स्मेल आएगी कोकोनट है। की स्मेल इतनी बुरी नहीं होती डॉक्टर साहब, अगर आप इसको मिक्स कर, कैस्टर ऑयल की बड़ी सौंधी सी स्मेल होती है। अगर आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। Okay। इट स्मेल्स बेसिकली, इसकी ओडोर इतनी नहीं है, इतनी स्मेल नहीं है इसकी। इसमें ये होता है कि आपको बस एक थोड़ा सा भीना भीना सा वो होता है। हाँ, ऑफ कोर्स सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, ये थोड़े से यस पंचेंट Obviously। स्मेल्स होती हैं इनकी, Obviously। लेकिन ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप ये आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी भी है, और देखिए हमारे सब Equal quantity इक्वल में लेनी है क्वांटिटी में तीनों ले लें, चीज़ें। और इसको आप, वही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जैसे आपने लगाना है तो आपने शेक किया उसके साथ, एंड देन यू अप्लाई इट ओवर योर स्कैल्प। तो Why are we adding water to it? वाटर टू मेक इट मोर डाइल्यूट। अच्छा, फिर वो बहुत सारा viscous हो जाता है ना, होगा। विस्कस हो जाएगा डॉक्टर साहब, फिर वो निकलेगा नहीं उसके अंदर, वो स्प्रे वाली चीज़ नहीं आएगी उसकी। सही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। विटामिन सी की बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स आती हैं, आप अगर चाहें तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा अगर मिला लें तो वो बहुत ही लाइट आपकी स्किन को करेगा। लेकिन अगेन ये सब पैच टेस्टिंग ज़रूर करिए। पैच टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपको ये लाली, खारिश या जलन नहीं हो रही है, ताकि आपको इचिंग नहीं होगी या कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा। बिकॉज वही वाली बात है ना, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए।
Very तो true, ये तो very करना होता है ना, किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए और मेरे लिए भी, मॉर्निंग रूटीन में हमारे पास क्या सिरम्स होने चाहिए? वंस वी वॉश आवर फेस, उसके बाद द फर्स्ट थिंग वी शुड अप्लाई इज Sunblock. Never leave home without it. Sunblock should be your daily सनब्लॉक schedule. लगाने से फिर सीरम की पेनिट्रेशन वो नहीं हो जाएगी? हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप पहले अगर आपको एंटी एजिंग रखना है तो पहले आप सीरम लगा लीजिए, कौन सा एंटी सीरम? एजिंग, जिसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, कौन से जिसमें सीरम में रेटिनॉल anti-aging होता effect? है या रेटिनॉल, उसके अंदर रेटिनॉल दिन जो में सी लगा होती सकते है, हैं? लेकिन उसके ऊपर सनब्लॉक लगा लें, नहीं अवॉइड नहीं 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 करें। व्हाट आई वांट टू आस्क इज रेटिनॉल का रेटिनॉल सीरम, आइडियली शुड बी अप्लाइड ओनली एट नाइट। एंड व्हाट अबाउट विटामिन ठीक सी? है, विटामिन सी कैन बी अप्लाइड एनी टाइम, बट उसके ऊपर सनब्लॉक लगाइए। ठीक है, अच्छा अब ऐसे सनब्लॉक आ रहे हैं, इसमें विटामिन सी भी है, उसमें फाउंडेशन टच भी है, और उसके Tinted अंदर वाले। जी बिल्कुल, और अच्छी बात ये है कि उसके अंदर वाटर बेस्ड है, बिकॉज अब देखिए हम पाकिस्तानियों की ज़्यादातर स्किन ऑयली है। दिस वेदर इज़ रियली गुड फॉर अस कि हमारी स्किन काफ़ी हद तक ड्राई अप हो जाती है, सो विच इज़ गुड। अगर देखें तो ड्राई स्किन बहुत कम लोगों की है। सो बेसिकली मैं गर्मियों में वाटर बेस्ड सनब्लॉक बोलता हूँ, जो कि आपकी स्किन को एक रिफ्रेशिंग लुक भी देगा। साथ साथ सर्दियों में जिन लोगों की स्किन ड्राई है, ऑफ कोर्स वो हम खुद इवैल्यूएट करते हैं, तो फिर उसमें ऑयल बेस्ड दे देते हैं। अगर आप चाहें तो मिक्स करके लगा लीजिए, लेकिन रेटिनॉल और विटामिन सी सिरम्स जो हैं वो आप रात में ही आइडियली लगा के सोएं, और उसको लगाने के बाद ना आपको किचन में जाना है, ना आपको कोई ऐसी जगह जाना है जो आपका एक्सपोजर हो। अच्छा, मतलब लाइट ये का। लगा के आपने किसी हीट सोर्स के पास जी, नहीं जी, जा। व्हाट बिल्कुल। अबाउट हाइलुरोनिक एसिड? That's good enough, लेकिन it could be very very strong for some skins. So व्हाट ये इज सब चीजें, हाइलुरोनिक एसिड? yeah, it's ये kind वो of सिरम है जो लोग सारा वक्त मूड बिल्कुल। होया हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया। बहुत अच्छा सिरम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पीलिंग इफेक्ट भी होता है Hyaluronic इसके में? अंदर जी, और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि इसके अंदर आपकी स्किन थोड़ी सी बर्न्ट हो सकती है अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया। देखिए डॉक्टर साहब वाली बात है ना, एक तो B3 का भी directions- आता है सिरम, if I'm Yes, not yes, wrong, हाँ। बिल्कुल, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको ये पता चाहिए कि आपने आइसोट्रेटिनोइन बिल्कुल आपने एक मटर के दाने की तरह लिया है, उसको आपने बिल्कुल मूव किया और 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद वॉश कर दिया। ये सब इंस्ट्रक्शंस हम भी आपको देते हैं और उसमें लिखे हुए भी होते हैं। अक्सर लोग क्या होता है, लोग समझते हैं कि सनब्लॉक है तो ज़्यादा लगाओ तो ज़्यादा जल्दी गोरे हो जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सनब्लॉक गोरा नहीं करता। लोग ये समझते हैं। अच्छा। सनब्लॉक, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाइटनिंग सनब्लॉक, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा एडअप किया है, विटामिन सी भी ऐड किया हुआ है, टाइटेनियम, जिंक ऑक्साइड, ये सब चीज़ें करके थोड़ा सा फ्रेश इफेक्ट आता है। बाकी कुछ ऐसे सिरम्स आ गए, सनब्लॉक्स आ गए हैं आजकल जिसमें फाउंडेशन टच है, तो उन्होंने ऐसा किया है कि लोग डॉक्टर साहब वो जाने से लगाएं। पहले एक दो नाम बता के जाइएगा ज़रूर मुझे। हाँ। ज़रूर, और उसके अंदर अच्छी बात है कि आपने वो लगा लिया तो आपको मेकअप का काफ़ी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा लुक आता है उसके हाँ, अंदर। वही अगर BB आप क्रीम चाहें की तो तरह ही, CC जी, क्रीम की तरह भी और हो अगर गया आप चाहें तो उसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं, तो आपकी स्किन इंटैक्ट है। देखिए असल चीज़ तो होती है ना, आपको स्किन को कवर रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी स्किन को ब्रीथ भी तो कराना है, आपको अपनी स्किन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रेस्ट भी छोड़ना है, कुछ नहीं लगा वो। सनब्लॉक से पोर्स बंद नहीं हो जाते हैं? अच्छा, सनब्लॉक से बिल्कुल पोर बंद हो सकते हैं अगर आपने गलत वो लिया है सनब्लॉक। सनब्लॉक की कराची के अंदर 30 SPF से ज़्यादा होना चाहिए। वही वाली बात है ना, देखिए Okay. आपकी स्किन टाइप है। देखिए मेरे पास इतने लाखों मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे कि हमारे कौन सा सनब्लॉक यूज़ करें। आई टेल माई पेशेंट्स, जब तक मैं रियल में ना देख लूँ आपको मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। आपको तो रियल में देख रहा हूँ, वो भी मैं सब फीमेल्स को स्पेशली कहता हूँ विदाउट मेकअप आए, ताकि आपकी नॉर्मल स्किन में देख हाँ, सकूँ। ये रोक ना। नहीं तो तो नहीं, तो उनके लिए अच्छा है ना आगे जाकर। देखिए है ना, तो वो उसमें ये होता है कि वो जो एक केक टच है वो कम हो जाता है, एक रियलिस्टिक टच आ जाता है, और पेशेंट्स आर सो हैप्पी। 80% मेरी फीमेल पेशेंट्स कहती हैं कि वो सनब्लॉक जो मैं उनको देता हूँ, बिकॉज देखिए एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ नर्स, मे बी यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक प्रेजेंट, तो वो एक सनब्लॉक ऐसा इफेक्ट देता है, शील्ड भी कर रहा है वो, और साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आपको एक लुक भी दे रहा है। और सिर्फ सनब्लॉक लगाने से पहले हमने जो सिरम लगाने हैं वो सनब्लॉक लगाने से जी, पहले लगा लें, पहले लगा तो लें। सनब्लॉक के ऊपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जी, और सनब्लॉक ऊपर लगा लीजिए, प्रोटेक्टिव लेयर जी, बना प्रोटेक्टिव देगा। लेयर बन जाएगा। उससे आपका क्या होगा कि आपकी स्किन जो है अंदर से ठीक भी हो रही होगी, और साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरत होती हैं, स्पेशली जो लोग स्विमर्स हैं। सनब्लॉक की क्वांटिटी मुझे आज तक हाँ, जिंदगी में ये समझ में आया। बड़ा सनब्लॉक आसान की बताता हूँ। क्वांटिटी, हाँ, सनब्लॉक के 5 क्रिकेटर्स tips- नजर आते हैं यूं लगे हाँ, हुए वो तो हैं। वो लगते हैं यार रेड इंडियंस, है ना। तो उनको देख के मुझे कॉम्प्लेक्स दैट होता है इज ना द डॉक्टर रॉन्ग, साहब। दैट इज द हाँ। रॉन्ग मेथड। बेसिकली हमें 5 से 6 टिप्स बना लेनी चाहिए,
और इसी को छोटी उंगली से इसको फैलाते रहना चाहिए। बिकॉज देखिए आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे, आसान है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको आप फैलाते रहिए और पूरे फेस पर आ जाएगा इवन तरह से। और उसके बाद आपको ना फेस वॉश करना है, ना आपको उसके बाद कोई अपना टिश्यू से उसको पैटिंग करनी है, बहुत ही अंदर तो absorb हो हाँ जाता वो है। एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यस ये लोग कुछ कहते हैं कि कुछ कुछ सनब्लॉक लगाएंगे बहुत वाइटिश टच आता है, जिनमें तो उसको टाइटेनियम आप वाला जी सीन ज़्यादा होता है। टाइटेनियम की क्वांटिटी आप देख लीजिए कितनी है, वो आपको ऑफ कोर्स आपकी स्किन टाइप के लिहाज से हम बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा स्मच कर लीजिए उसको, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं तो कभी पेशेंट कहता हूँ कि रोज़ वाटर का स्प्रे कर लो फेस के ऊपर। सो वो ये होता है कि वो थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाता है। लेकिन अगेन ये वो सनब्लॉक हैं जो लोग बगैर पूछे हुए खुद लगा लेते हैं, क्योंकि हम हर किसी स्किन टाइप, अच्छा मैं तो ऑक्यूपेशन ज़रूर पूछता हूँ, लाइफस्टाइल कैसा। अक्सर लड़के आते हैं जो कि मोटर बाइक्स पे होते हैं, हेलमेट पहन रहे होते हैं, उनके लिए सनब्लॉक डिफरेंट टाइप का है, उनके लिए हमें ज़्यादा SPF का देना है बिकॉज उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। देखिए हेलमेट तो बचा रहा है आपका फेस, लेकिन आपका फिर भी एक्सपोजर हो रहा है। सो हमें अकॉर्डिंग टू बीइंग अ डॉक्टर कि हिस्ट्री हमेशा बात करते हैं, हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की लाइफस्टाइल, उसकी हिस्ट्री, उसकी कोई पुरानी चीज़ें कि टाइफॉइड हुआ है, डेंगू हुआ है, इन सब चीज़ों से भी आपको पता है आपकी स्किन टाइप, आपकी जो पिगमेंटेशन, बेसिक प्रॉब्लम पिगमेंटेशन का बहुत आता है मेरे पास। और अरे वो डॉक्टर साहब, लोग एक जी चीज़ आपने अभी बीच में कही थी, उस वक्त मेरे जहन में सवाल भी आया था। आपने कहा था कि तब लगाएं ये सब चीज़ें पर हीट सोर्स के पास मत जाएं। जी ठीक है, जी कुड बी ओवन, कुड बी एनीथिंग, या कुड बी सिरम्स की बात हो आपके रही है। सर के ऊपर। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये जो बेड लाइट का यू करके निकला हुआ होता है ना हाँ वो लैम्प, भी और ये टक आपके सर के ऊपर होता है जो कि रीडिंग लाइट कहलाती है। ट्रू ये लैम्प्स भी डेंजरस हो ट्रू सकते हैं। ट्रू वेरी वो ट्रू। हम रियलाइज नहीं करते। अगर आपको उस लैम्प को करना ही है तो आप उसको बुक के ऊपर कीजिए, जी अपने फेस नॉट के ऑन योर ऊपर मत फेस, कीजिए। वेरी ट्रू आप सही कह रही हैं। अब मैं ये बात कर रहा था सिरम्स की, सिरम्स को जो आप लगाएं तो उस वक्त आप अवॉइड करें। रीडिंग इज़ अ वंडरफुल हैबिट जो कि बहुत कम हो गई है, लेकिन उसको बड़ा फ़ायदा है, रात में रीड ज़रूर किया पर करें। डॉक्टर साहब, क्यों हम हीट सोर्स के पास क्यों ना जाएं? हाँ देखिए हीट अच्छा, लोग सोर्स, हाँ चूल्हे के पास जाते वक्त भी कहते हैं कि सन ब्लॉक लगा के जाओ। सन ब्लॉक इज फॉर सन, UVA UVB रेस के लिए है, बिल्कुल सही राइट? कह रहे हैं। तो चूल्हे से मुझे UVA UVB रेस कहाँ आपका मिल बहुत रहे अच्छा हैं? सवाल है, टेक्निकली राइट। लेकिन सन ब्लॉक इज एक्चुअली प्रोटेक्शन ब्लॉक। वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको एनी काइंड ऑफ आउटसाइड सोर्स विच मे डैमेज द स्किन। ठीक है, स्पेशली जो औरतें चपातियाँ बनाती हैं उनका बहुत सारा एक्सपोजर होता है। सन ब्लॉक उनको तो बेसिकली एक फ्रेकल्स पड़ प्रोटेक्शन जाते है हैं। जी, उसके अंदर बहुत सारे मसले हो सकते हैं। और आपको पता है आपका ये बहुत ज़बरदस्त ये आपका स्टूडियोज है माशाल्लाह, लेकिन इसकी जो लाइट्स हैं लाइट्स इससे हैं। भी आपको होता है। सो बेसिकली जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ कि मैं कहता हूँ सन ब्लॉक की जगह उसको होना चाहिए प्रोटेक्टिव ब्लॉक। इट्स अ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन, ब्लॉक। इट्स अ कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर योर स्किन। सो वो उसके अंदर ये होता है कि आपके हीट सोर्स से ही बचा रहा है आपको, आपको वो लाइट से भी बचा रहा है और ऑफ कोर्स सनलाइट से बचा ही रहा है। फिर हमारा इंडोर पोल्यूशन होता है डॉक्टर साहब जो हमें दिखता नहीं है, उससे भी बचा रहा है ना। आप जब जगह सन ब्लॉक वॉश करते हैं तो आपने अक्सर देखा है कि उसके अंदर थोड़ा सा डार्क चीज़ें भी निकल, क्योंकि वो सारा चिपक जाती है आपकी स्किन हाँ, पर। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आपकी स्किन तक आप आने जरा नहीं दिया। टिश्यू यूं करके देखा करेंगे, जी ब्राउन ब्राउन क्यों आ जी, रहा है? तो दैट्स अ गुड साइन, इट मीन्स कि इट हैज़ नॉट पेनिट्रेटेड टू योर स्किन। वो आपकी स्किन को बचा रहा है एक तरह से, और आपका वो जो ऊपर का है एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल रह रहा है, आपकी जो बेसिक स्किन है वो सेफ होगी। डॉक्टर साहब, अनदर वेरी बेसिक क्वेश्चन। सन ब्लॉक सिर्फ तब लगाएं जब आप बाहर सन में जा रहे हो, या आप घर में भी खिड़की ये रही, ठीक है, बंद है, सनलाइट तो अंदर आ रही है, सनलाइट चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर मेरे फेस पे भी आ रही है, ट्रू पूरी बॉडी पे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके तो आ रही है, ऑफ चाहे कोर्स चाहे मैं उसके नीचे बैठी वेरी हूँ ट्रू या ना बैठी यस। हूँ, ठीक है? तो क्या मैंने आपको ये तो सुबह बताया उठते ना, साथ ही सन ब्लॉक हाँ सब? सुबह उठते ही साथ ही नेवर लीव होम विदाउट इट, अपनी आदत ही बना लीजिए। इट्स योर डेली रूटीन। आप सुबह उठे, आपने दांत ब्रश किए, फेस वॉश किया, सन ब्लॉक फौरन लगा लिया। ठीक है, इसको अपनी आदत बनाइए, डॉक्टर घर साहब, पे भी रहे। पर व्हेन माय स्किन ब्रीथ। हाँ यस, ये आप इवनिंग में कर सकते हैं अपनी स्किन को, या आफ्टरनून में अगर आप घर पर हैं, किचन में ही जा रही हैं, तो आफ्टरनून में आप ब्रीथ कर सकती हैं अपनी स्किन को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर हैज़ नियरली ब्रोकन डाउन। आपको पता है हर जगह सर्दी और गर्मी ज़्यादा हो गई है, सन रेज कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपकी स्किन कैंसर्स, शुक्र है वी आर द ब्राउन पीपल, तो हमारी में स्किन कैंसर इतने नहीं होते। Thank बट God. वाइट, थैंक गॉड जी, वरना वाइट में तो बहुत होते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो मोल्स के साथ होते हैं, और वो अक्सर ये ना, आपको पता है गूगल ने लोगों को बड़ा परेशान भी कर दिया है ना, बिकॉज गूगल में कोई ऐसे मोल्स आते हैं तो वो अक्सर कार्सिनोमा की तरफ कहते हैं, स्किन कैंसर्स, हाँ, बट हाँ। दे डोंट नो पर ऑफ उनकी कोर्स। शेप और उनकी ग्रोथ और इन सब जी चीज़ों से जी फर्क पड़ता बिल्कुल, है। हाँ जी। एसिमेट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्किन से So, नीचे अटैच है, नहीं जी जी, अटैच है। अच्छा फिर वो स्किन टाइप भी होती है, तो लकीली हम उससे अभी तक सेफ हैं। ठीक है,
तो लेकिन ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट आवर पेशेंट्स एंड आवर पीपल्स कमेंट्स, तो वो हम बिल्कुल बताते हैं उनको। तो उसकी वजह से ये होता है कि ये आपको बचाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपका सन ब्लॉक जो है, इसका कोई नुकसान नहीं है सच। आपको कोई वो नहीं कहे। ब्रीदिंग की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, ये दोपहर में आप कर सकते हैं अपनी स्किन के साथ, या इवनिंग में आप कोई ऐसा कोई किचन काम नहीं कर रहे हैं तो इवनिंग में आप बिल्कुल आराम से अपनी स्किन को रखें। या फिर ये करें, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने रात में सिर्फ सिरम लगाया है और आपने 1 घंटे बाद उसको प्लेन वाटर से वॉश कर दिया, ठीक है। पीलिंग सिरम्स भी होते हैं। जी, पीलिंग सीरम्स भी होते हैं। अच्छा, दे हैव टू बी यूज्ड वेरी वेरी केयरफुली। डॉक्टर साहब आम मिल रहे हैं मुझे, तो ये मैं तो जब गलत ओवर द है, काउंटर देखती हूँ मैं नो। कहती हूँ गॉड किसी ने That- इसको अब्यूज जी कर लिया तो क्या हो जी जी जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पास बहुत केसेस आए, बल्कि आपको पता है अभी एक मेहंदी आई है कोई, उसके बड़े केसेस आ रहे हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के। इतनी दुल्हनों के हाथ मेरे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे आ जाते हैं कि पूरे पूरे आबले पड़ गए हैं, बुल्ली पड़ गई है उनके हाथों पर, और डॉक्टर वो वो ऐसा इमरजेंसी रिएक्शन आ कौन रहा है? हाँ, वो इमरजेंसी कौन, उसका नाम ही इमरजेंसी कौन देखिए है? जरा, वो इमरजेंसी में वो ले आपको जाता है, इमरजेंसी ले नहीं जाती ले है। जाता है, देखिए ना, इट्स सो डेंजरस। देखिए ना, Right. आप बिल्कुल सीखे नहीं, और आप ये पी लेंगे। अब आप तो माशाल्लाह खुद डॉक्टर हैं, इसलिए आपको पता है दे आर सो दे आर सो सेंसिटिव एंड दे आर सो इम्पोर्टेंट। उसके तो पूरा एक पैच टेस्टिंग होती है, उसको हम देखते हैं, उसको भी हल्के हल्के यूज़ कराते हैं। मैं तो खुद पीलिंग को बहुत कम यूज़ कराता हूँ, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल नहीं है ना। देखिए, लेट्स बी रियल पीलिंग और दूसरा स्क्रब एंड एक्सफोलिएशन। जी, हमारा लाइफस्टाइल नहीं है ना। देखिए क्या ऐसा है स्क्रब? हर वक्त आपने दिन में एक दफा तो आपको स्क्रब एक्सफोलिएशन वाला फेस वॉश यूज, भाई व्हाई डू यू नीड टू स्क्रब एंड एक्सफोलिएट सो मच? so much you are exposing your skin a lot to the environment। देखिए, डॉक्टर साहब स्क्रब और एक्सफोलिएशन कितना करना है, बस इसका जवाब दे दी क्योंकि टाइम खत्म हो गया। देखिए स्क्रब और ये ओकेजनली करना चाहिए। Occasion मतलब Occasionally occasion में time कितना जैसे लंबा कोई है? जैसे कोई शादी में जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आपने स्क्रब यूज कर लिया, फिर आपने डॉक्टर साहब अपनी रोजाना शादी हो रही हाँ, है, रोजाना हो रही है, कोशिश करें ऑल्टरनेट। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही। ऑल्टरनेट में कर लीजिए, ओकेजनली कर लीजिए। लेकिन अगर आपको जरा सी भी उसमें रेडनेस, बर्निंग, इचिंग लग रही है, सो अवॉइड इट। Avoid it. बिकॉज देखिए आजकल बहुत सारे पीच स्क्रब्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, क्यूकम्बर स्क्रब्स आए हुए हैं, ये सब हैं। लेकिन आपको हर चीज़ को बड़ी समझदारी से यूज़ करना है, और प्लीज़ खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से पूछ लें। एटलीस्ट हम तो कहते हैं इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। Yes. इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ। आपको हो सकता है वो रिजल्ट्स ना मिले, और हर किसी का डॉक्टर साहब वेरिएबल होता है ना रिजल्ट, यानी कि हर किसी के साथ वही रिजल्ट्स आए। जैसे वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, हर कोई को वैसे रिजल्ट्स नहीं आते। मैं कोई गारंटीज नहीं देता हूँ कि आपको इसमें आएंगे, बिकॉज गारंटी इज अ ह्यूज वर्ड। पीपल रिस्पेक्ट अस, पीपल फॉलो अस, लोग हमारी एक बात को पकड़ते हैं और याद भी रखते हैं, विच इज़ गुड थिंग माशाल्लाह। अप्लाई भी करते हैं, अप्लाई भी अपने करते हैं, ऊपर। बात सुनते हैं। तो हमारा ये फर्ज है ना, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको that. पता है हमारे Very साथ, true. आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, कि हमें जो भी कुछ कहना है तो ऐसे करके रहना कि वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक Authentic एंड and reliable. ऑथेंटिक। और नहीं है तो साफ साफ बोल दें। हो सकता है शुरू में उनको बुरा लगे कि डॉक्टर साहब ने तो कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन जब वो इवेंचुअली जब वो औरों के पास जाते हैं, उनको गारंटी के बाद रिजल्ट नहीं मिलता है, देन दे कम बैक टू यू एंड दे कम एंड से सॉरी, डॉक्टर साहब आपने सही कहा था, मैंने अपने इतने पैसे वेस्ट इस किए। धोखेबाज ने मेरे इतने पैसे खा लिए। दैट इज ट्रू डॉक्टर साहब, ये होते हैं, बहुत होते हैं। Right. हम डॉक्टर सबकी साहब- फील्ड्स में ये सब है ना। डॉक्टर साहब तो बस अब समझे, अब आते रहेंगे। मैं अब हर इंशाल्लाह। दूसरे तीसरे दिन में डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं से पकड़ के लाती जरूर, रहूंगी। मोस्ट डॉक्टर साहब वेलकम, थैंक यू सो मच, मोस्ट थैंक वेलकम, यू सो इट वाज मच। इंडीड माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। And my pleasure as well, and your pleasure is everybody's pleasure. Anyway जी, this is it for today. आप लोग देखते रहिएगा शाम की चाय, आप लोग हेल्थ टीवी which is H Now TV Now, उसके साथ जुड़े रहेगा। उसके साथ जुड़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। सोशल मीडिया फोरम्स which is Facebook, Instagram and हमारा YouTube चैनल, इसको साथ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब रखिएगा। feedback@hnow.tv पे फीडबैक भी देते रहिएगा, ताकि हमें आपके क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें जो मैं आज पूछ रही होती हूँ ना, ये आप लोगों के आधे सवाल होते हैं जो मैं वहाँ से पढ़ के लाती हूँ और लिख के लाती हूँ, डॉक्टर साहब से पूछ रही होती हूँ। तो ये आप लोगों का फीडबैक है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फीडबैक एंड थिंग्स यू रियली वांट टू नो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना ट्रस्ट इस बात पे भी है, सॉरी जाते हैं मैं, वो कहते हैं कि दिस इज़ अ हेल्थ रिलेटेड चैनल ना, तो यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। यस, यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, बेटर देन अ लॉट ऑफ या ओह या दैट्स रियली थिंग्स गोइंग ऑन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।